हेलो। देखिए, बिहार डीएलएड के लिए ये जो हमारा बैच चल रहा है, ये है पार्ट 2, वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये दूसरे वीडियो में हम आ रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि आपको डीएलएड का हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, देखते हैं प्रश्न को। देखिए, जितने भी हम प्रश्न कराएंगे, इन सभी प्रश्न में अगर इसे आप याद कर लेते हैं, इसे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका डीएलएड में समझिए कि सरकारी कॉलेज मिलना बिल्कुल फाइनल है, पक्का है कि मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि अलूवियल अलूवियल जो मिट्टी है सबसे अधिक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न है आपका। 2 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यह जो है हमारा महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर ये स्थित है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए 3 में क्या कह रहा है। 3 में जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्जैन शहर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए कि मणिकर्ण कर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है कि हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आपका चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में देखिए 6 में क्या है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इंडोनेशिया। ठीक है, जो इंडोनेशिया है वे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत से ही उत्पन्न होने वाली सबसे नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, जो सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो वह है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 में है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1955 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। ठीक है, तो ये था जाकिर हुसैन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाकिर हुसैन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है, तो ये था कश्मीर के इतिहास को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये किया गया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महापद्मानंद को जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये शहरी सभ्यता थी। यह जो थी शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है 16 नंबर। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रबर। ठीक है, रबर जो है भूमध्य रेखीय फसल है। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो होता है बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो वह है सतलुज नदी पर। ठीक है, सतलुज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपापचय क्या है? ठीक है, तो यह है लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचयन कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, यानी कि उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, कह रहा है कि भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ठीक है, तो ये है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका, चलिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मंगल का। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कह रहा है कि घाटी गाँव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1992 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर, कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? ठीक है, तो जादूगोरा में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, तो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? ठीक है, तो 1961 ईस्वी में, 1961 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। ठीक है, तो क्या मिला था जी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिल गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बोला कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 2.5 गुना 2.25 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। ठीक है, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है कि फैलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है। क्या कारण है? तो कारण है कि अणुओं के मध्य संसंजक बल। ठीक है, संयोजक बल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए आते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 में क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ठीक है, तो लाल और हरा रंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, विकिरण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। देखते हैं 37 में क्या है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो ये है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन। चलिए
अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन उपकरण है? तो ये है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइग्रोमीटर। आते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 में है चावल पकाना कठिन होता है, ठीक है, कहाँ पर? तो पर्वत के शिखर पर, ठीक है। जब पर्वत के शिखर पर पहुँचेंगे ऊपर की ओर तो वहाँ पर हमें चावल पकाने में मतलब समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 39 में है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 42। कहता है कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है? ठीक है, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण मरती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 43 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? ठीक है, तो होता है प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटोजोआ नहीं, अब हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये किए थे जॉब्स ऑस्टिन ने, जॉब्स ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपका 45 में कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो ये किए थे गैलीलियो ने, गैलीलियो। चलिए सॉरी गैलीलियो नहीं किया शायद, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका, जॉनिस केपलर, जॉनिस केपलर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 47। कहता है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो था ये छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी से ये छोटा नागपुर में। आपका है ऑप्शन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। ये है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो दिए थे महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए आया आपका प्रश्न संख्या 49 में है कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियाँ का संग्रह अधिक मात्रा में है? ठीक है, तो मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में। लास्ट प्रश्न है 50। कहता है कि भारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो ये है महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के लेखक है। चलिए आपका ये प्रश्न जो है आपका ये ख़त्म हुआ। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, BSCI, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। और डीलर से जितनी भी जानकारी आपको होगी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा।